मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज। छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट हुआ है। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों की गाड़ियों को निशाना बनाया है। आईईडी ब्लास्ट में 9 जवान शहीद हो गए और इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस और सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं जो सामने आ रही है, जहां छत्तीसगढ़ में ये नक्सली हमला हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट हुआ है और ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। 9 जवान शहीद हुए हैं, कई गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने बड़ा हमला किया है। आईईडी से सुरक्षा बलों के वाहन को निशाना बनाया है। नक्सलियों ने कुटरू मार्ग पर आईईडी प्लांट की थी। सुरक्षा बलों का वाहन इसकी जद में आ गया। आईईडी ब्लास्ट होने से 9 जवान शहीद हो गए। 6 से ज्यादा जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जवानों की टीम एक ऑपरेशन से लौट रही थी। हमले की जानकारी मिलते ही बस्तर आईजी सुंदरराज पी बीजापुर के लिए रवाना हुए हैं। नक्सलियों ने यह हमला बीजापुर जिले के कुटरू बेद्रे रोड पर उस वक्त किया जब दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर की संयुक्त ऑपरेशन पार्टी ऑपरेशन करके वापस लौट रही थी। दोपहर 2:15 पर कुटरू थाना क्षेत्र के अंबेली गांव के पास नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट कर सुरक्षा बलों के वाहन को उड़ा दिया। आईजी बस्तर के मुताबिक नक्सलियों ने बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट से सुरक्षा बलों के वाहन उड़ा दिए हैं। इस हमले में दंतेवाड़ा के 8 डीआरजी जवान और एक ड्राइवर समेत 9 जवान शहीद हुए हैं। सुरक्षा बल दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर के संयुक्त अभियान से लौट रहे थे। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने बीजापुर आईईडी ब्लास्ट पर कहा है कि जब जब नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन किए जाते हैं तो वो इस तरह की कायराना हरकत करते हैं। नक्सलवाद के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार जो कदम उठा रही है उसे और तेज करेगी। सरकार डरने या झुकने वाली नहीं है। इनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आईईडी ब्लास्ट को नक्सलियों की कायराना हरकत करार दिया है। अरुण साव ने कहा है कि बीजापुर से नक्सलियों की कायराना हरकत की जानकारी आई है। ये नक्सलियों की कायराना हरकत है। जवानों की शहादत जाया नहीं जाएगी। बहुत जल्द छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजापुर में बड़ा नक्सली हमला हुआ है। आईईडी ब्लास्ट में 9 जवान शहीद हो गए हैं और कई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। दीपक विश्वकर्मा हमारे सहयोगी रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम अपडेट्स के लिए इस खबर पर। दीपक, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, 8 और 1 9, 8 डीआरजी के जवान और एक जो हमारे जवानों के साथ उनका चालक था, 9 लोगों के शहीद होने की जानकारी निकल के आ रही है और आंकड़ा और बढ़ सकता है। 15 कुल जवान उसमें शामिल थे। जो पूरा जो बंकर था, जो गाड़ी थी, उसमें 15 जवान सवार थे। जो कल ऑपरेशन चलाया गया नारायणपुर के अबूझबाड़ में, जहां पर कोंडागांव, जगदलपुर, बीजापुर और नारायणपुर, इन 4 जगहों से पार्टियां भेजी गई थी। ये जवान उस ऑपरेशन को पूरा करने के बाद अपने गंतव्य की ओर, अपने कैंपों की ओर लौट रहे थे, जहां पर एक गांव में ये चपेट में आ गए आईईडी की ब्लास्ट की। और आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने के बाद 8 डीआरजी के जवान, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के जो लड़ाके हैं, वो इसकी चपेट में आ गए, वो शहीद हो गए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो डॉक्टर रमन सिंह कह रहे हैं या जो अरुण साव कह रहे हैं, ये बात को नकारा नहीं जा सकता। इस चीज को लेकर तमाम दिनों से इस डर में हम लोग भी थे और इस डर में पूरा छत्तीसगढ़ था, क्योंकि लगातार नक्सल मोर्चे पर जिस तरीके से उपलब्धियां हासिल हो रही है उसमें कोई दो मत नहीं है, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से नक्सल मोर्चे पर उपलब्धि हासिल की जा रही है कि बिना किसी कैजुअलिटी के, बिना किसी डर के या बिना किसी नुकसान के हमारे जवान लगातार नक्सलियों को उनकी मांद में घुसकर मार रहे थे। और वहां से तस्वीरें आती थी और आप देखते थे, उसका जश्न मनाया जाता था। कभी छत्तीसगढ़िया गानों पर या कभी किसी चीज पर या कभी कोई ऐसी चीज हो जाती थी कि एक बड़ी खेप को मार दिया जाता था और उसके बाद एक भी कैजुअलिटी नहीं होती थी। लेकिन वही नक्सलियों की पुरानी कायराना करतूत कि जब उनको टिप मिली कि जवान एक ऑपरेशन को, सफल ऑपरेशन को निपटा के, क्योंकि उन्होंने कल ही 5 वर्दीधारी जो माओवादी हैं उनको मार गिराया और उसके बाद ठीक है, वो वहां से मेरे साथ इस वक्त राजू माथुर, रिटायर्ड एडीजीपी छत्तीसगढ़, जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। सर, किस तरीके से आप देख रहे हैं? एक तरफ तो सरकार जो है वो नक्सल मुक्त भारत की बात कर रही है, उसको लेकर काम चल रहा है, लेकिन इतना बड़ा आईईडी ब्लास्ट होना? नहीं, ये तो
एक्चुअली नक्सलियों का वो है, ये फ्रस्ट्रेशन है। और जिसको कहते हैं ना कि उस वक्त भड़क कर गुल होना जब रंग में महफिल, तो ये तो भड़क के गुल होने वाली है शमा। तो इस वक्त इसलिए भड़क रही है क्योंकि आखिरी ताकत लगा रहे हैं अपने सर्वाइवल के लिए लड़ाई के। ये तो निश्चित रूप से ये समाप्ति की ओर है ही है। ये उसी का इंडिकेशन है। ये एक आखिरी दांव है इन लोगों का जो ये इन्होंने किया है, इससे इनको खिलाफ मिलने वाला नहीं है। ये अपने काडर को ये एक प्रकार से ये दिलासा देते हैं कि नहीं, अभी हम में जान है, हमको छोड़ के भागो मत, क्योंकि जहां मरना शुरू होता है काडर इनको छोड़ के भागने लगा है। सर चूंकि इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए, ये तो बस एक वो है। लेकिन सर कॉलन है। हमने देखा है कि नक्सलियों का ये आईडी ब्लास्ट का तरीका कोई नया नहीं, बहुत पुराना है। और जब सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन के लिए अलग अलग इलाकों में जो नक्सल प्रभावित है वहां जा रहे होते हैं, तो ये नक्सली इस तरीके से आईडी लगाते हैं और ऐसे मामले जो हैं वो सामने आते हैं। 9 जवान शहीद हुए हैं और खबर ये भी है कि जो कैजुअलिटी है वो और बढ़ भी सकती है। नहीं, हमें बहुत अफसोस है कि इस तरह का ये हुआ है, मगर ये तो देखिए, ये जिसको कहते हैं ना कि एक छोटी सी वो हारी है, एक जंग हारी है। ये मतलब जो हमने वॉर नहीं हारी, उन्होंने जीती है। इसलिए इसको उनको ज्यादा क्रेडिट देने की भी जरूरत नहीं है। ये एक सेटबैक है जिसका हमको अफसोस है, और जो जवान मारे गए उनके प्रति हमारी सहानुभूति है। वो शहीद है हमारे, और हमारे लिए हमेशा वैल्यूएबल रहेंगे। उनके परिवारों की हम देख रेख करेंगे, सरकार देख रेख करेगी, मगर इससे हमारा जो हौसला है और बुलंद होगा। सर चूंकि आप सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, इसलिए मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, ये आईडी जिस तरीके से प्लांट की जाती है और उसके बाद जब कहीं से ये इनपुट आता है कि जो सुरक्षा बलों की टीम है वो उस इलाके से मूव कर रही है और फिर उस रूट पर आईडी जिस तरीके से नकली प्लांट होते हैं, क्या कोई प्रिकॉशनरी मेजर नहीं लिया जाता सर इसमें पहले? नहीं, बहुत सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाते हैं। ये एक जगह नहीं आईडी प्लांट करते हैं, ये तो मतलब सैकड़ों जगह आईडी प्लांट करते हैं। अगर इनके 575 आईडीज हैं तो उसमें से कोई एक आध सक्सेसफुल हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि इन्होंने एक आईडी प्लांट किया और वो एक आईडी सक्सेसफुल हो गया। ये तमाम रास्तों पे आईडी लगाए रहते हैं। अभी भी आप खोदना शुरू कीजिए, जब भी सड़कें बन रही होती है उस वक्त भी आईडी लगाते हैं उनके नीचे कभी इसकी जरूरत पड़ जाए। तो ये तो इनका एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और पुलिस का एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि आईडी वो वहां से सर्च करके निकालना। तो ये तो एक लड़ाई चलती रहती है, और अभी तक तो सारी विजय हमारी तरफ ही रही है। ये एक विजय उनकी तरफ चली गई है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये आईडीज को प्लांट करना कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं है। और ये कहीं भी और किसी भी वक्त पॉसिबल है, और उसके खिलाफ जो भी प्रिकॉशंस होते हैं वो पुलिस लेती है, जो बाहर का फोर्स है उनको ट्रेनिंग दी है। गलतियां अब नहीं के बराबर हो रही हैं, मगर कभी एक सफलता उनको मिल गई, हमको ठीक है सर, ओके नहीं होना है। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें इस समय देने के लिए। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के सांसद जुड़ रहे हैं, संतोष पांडे जी। संतोष जी, किस तरीके से देख रहे हैं आप इस नक्सली हमले को? अपूर्णीय क्षति, 9 जवान शहीद हुए हैं। शहीद नौजवानों के लिए मैं हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और ये जो कायराना हरकत हुआ है, जिस प्रकार से चिमनी या दीपक जब बुझने की हालात में होती है तब भभकता है, उनका अंतिम समय होता है। ये इनका अंतिम समय है। हमारे दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कांकेर सारे क्षेत्रों से यहाँ तक कि अबूझमाड़ में हमारे जवान घुस चुके हैं और वहाँ कैंप स्थापित हो चुका है। ये बौखलाहट है उसकी, और जिस प्रकार से इन्होंने ये किया है ये समापन की ओर है। माननीय अमित शाह जी, हमारा छत्तीसगढ़ के माननीय विष्णुदेव साय जी इस क्षेत्र में बहुत ही कठोर कदम उठा रहे हैं। ये किसी भी गतिविधि इस प्रकार का जो अंजाम दे रही है टिकने वाले नहीं है, इनका समापन तय है। समापन तो तय है, लेकिन आखिर 9 जवानों की ये जो शहादत है,
इसका बदला कैसे लिया जाएगा, ये भी तो बड़ा सवाल है ना संतोष जी। अभी होप में मारे गए हैं ये हमारे बीजापुर, दंतेवाड़ा क्षेत्र में, बस्तर में, अपने नारायणपुर में हमारे जवानों ने इनको निपटाया है और अच्छी संख्या में। तो इसी की ये बौखलाहट है। और अब ये गिने चुने बचे हैं, इनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, ये दिखा रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये जो शिक्षा के लिए, पुल के निर्माण के लिए, स्कूलों के निर्माण के लिए, पेयजल के निर्माण के लिए, या हमारे बीएसएनएल टावरों का यानी संचार व्यवस्था ना पहुंचे, ये प्रगति के बाधक है, ये दुश्मन है। और ऐसे देश के दुश्मनों का सफाया जरूरी है और अमित शाह जी ने तय कर लिया है। लेकिन चूंकि 9 जवान शहीद हुए हैं और जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है, और एक तरफ केंद्र सरकार ने ये टारगेट फिक्स किया है कि 2026 तक नक्सल मुक्त भारत होगा, ऐसे में इस प्रकार की घटनाएं कितना बड़ा ब्रेकर जो है वो नजर आ रही है, ये जो आप लोगों ने लक्ष्य तय किया है उसके लिए? 2026 तक माननीय अमित शाह जी ने और जो टारगेट रखा है उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। हमारा जो ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है ये बहुत ही सफलता और लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। ये कुछ भी करें, मैं आपको ये कह सकता हूं कि वो टारगेट और अपने समय पे पूरा होगा। चूंकि जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है और अभी भी जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है, क्या आपको कुछ जानकारी मिल पाई है इस घटना से जुड़ी? ऑपरेशन तो जारी है और इसमें हमारे जवान कहीं कदम पीछे करने वाले नहीं हैं। ये मैं आपको बताऊं, आपने अबूझमाड़ नाम सुना है, पूरा देश जानता है। जैसे इसे अबूझमाड़ कहते हैं, अबूझा, ये ऐसी पहेली जिसे ना बूझा जा सकता, ऐसा कहते हैं। जहाँ का एक बार कहाँ से रास्ता है, कहाँ समाप्त होता है, कहाँ खत्म होता है, कहाँ पहुंच गए पता नहीं चलता। ऐसे अबूझमाड़ में भी हमारे सुरक्षा के जवान घुस चुके हैं और वहाँ सब प्रकार से प्रोटेक्शन जनता को दिया जा रहा है। ये उसी की बौखलाहट है और ऑपरेशन में कहीं कोई कमी नहीं होगी, कदम आगे बढ़ेगा। मैं हमारे सहयोगी दीपक भी हैं, दीपक विश्वकर्मा रायपुर से जुड़े हुए, उनके पास एक बार जा रहा हूं, फिर आपके पास आता हूं। संतोष जी, दीपक, जिस तरीके से पूरा हादसा हुआ है, क्या पहले से ये जो नक्सली है इनको ये इनपुट मिल चुका था कि सुरक्षा बलों का कॉन्वॉय इस रास्ते से गुजरेगा? देखिए, जवान एक ऑपरेशन पे गए थे जहां पर 5 वर्दीधारी नक्सलियों को मार गिराया गया था और एक हमारा डीआरजी का जवान उसमें शहीद हो गया था। ये ऑपरेशन अबूझमाड़ में चलाया गया था। अबूझमाड़ जिसको संतोष जी अभी कह रहे थे, अबूझमाड़ का मतलब ही आप समझिए जिसको बूझा नहीं गया है, जिसके बारे में